साथियों, आज है हम बिलासपुर में फार्मेसी कॉलेज संजीवनी में। बिलासपुर में 16 कॉलेज है फार्मेसी के। छत्तीसगढ़ में बहुत से कॉलेज है फार्मेसी के। लेकिन जब संजीवनी हम आए हैं तो आज हम जानेंगे कि संजीवनी कॉलेज की यूएसपी क्या है। तो यूएसपी जानने के लिए सबसे सही इंसान जो हमारे साथ हैं, त्रिवेदी सर हैं। पूरा नाम लिखते हैं डॉक्टर आदित्य त्रिवेदी सर, जिनका अनुभव काफी सालों का है फार्मेसी को लेकर। गुरदासीदास में भी इन्हें बुलाया जाता है कई एक्सपेरिमेंट को लेकर। तो आज हम जानेंगे इन्हीं से डायरेक्टली कि संजीवनी कॉलेज की यूएसपी क्या है और क्यों बच्चे आपके संजीवनी कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई करें। फार्मेसी करने की 5 वजह मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जिसमें फार्मेसी करके बच्चा अपना करियर सुरक्षित कर सकता है। पहला तो ये कि फार्मेसी करके आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने की पात्रता रख लेते हैं, जिससे आप अपने मेडिकल स्टोर का, रिटेल मेडिकल स्टोर का या होलसेल मेडिकल स्टोर का व्यवसाय देख सकते हैं। दूसरा, आप फार्मेसी करने के बाद एकेडमिक्स में, टीचिंग लाइन में आके अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास आता है कि इस फार्मेसी करने के बाद आप औषधि पौधों की खेती की जानकारी सीख जाते हैं, जिसको मेडिसिनल हर्ब एंड प्लांट कल्टीवेशन बोलते हैं। तो जो फार्मर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है। हमारी इंडिया आज की डेट में फार्मा लीडर होने की स्थिति में है। तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चाहे प्रोडक्शन हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, क्वालिटी कंट्रोल हो या फिर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग हो, उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। फार्मेको विजिलेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेडिकल हेल्थ साइंस के लिए, जिसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप अपना कैरियर फार्मेको विजिलेंस में, हॉस्पिटल्स में किसी भी दवा का साइड इफेक्ट या कालातीत होने के बाद कोई भी इफेक्ट्स जो है वो उसको आप वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये मुख्य 5 चीजें हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने कैरियर के लिए। साथियों, मैं पहले तो इंट्रोड्यूस कर दूं दीपक कश्यप सर को। दीपक कश्यप सर का काफी सालों का अनुभव है, लगभग 5 साल से ऊपर का अनुभव है बी फार्मेसी कॉलेज का। सर प्रोफेसर भी हैं, एडमिशन इंचार्ज भी हैं। सर से हम ये जानेंगे कि इनके कॉलेज की यूएसपी क्या है, मतलब खासियत है क्या जो बाकी दूसरे कॉलेजों में नहीं है, जो यहाँ पर है। सुविधा के मामले में बात करेंगे तो हम जानेंगे दीपक सर से डायरेक्टली। नमस्कार, मैं मिस्टर दीपक कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इंचार्ज, संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बिलासपुर गनियारी में 6 सालों से मैं लगातार इस संस्था में कार्यरत हूँ। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है। उसके साथ साथ सारे फार्मेसी के लैब, जितने लैब हमें आवश्यकता पड़ती है, वो पूरी लैब की अरेंजमेंट है। साथ में वेल क्वालिफाइड टीचर्स रखे गए हैं जो वेल प्रोफेशनल्स है और काफी एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ कॉलेज कैंपस में रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा है, जो पूरे टाइम गार्ड की निगरानी में और 24 आवर्स कैमरे की निगरानी में बच्चे रहते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी होने वाली वैकेंसीज है, जितने भी होने वाले पेपर्स हैं, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं। कॉलेज कैंपस में ही कैंटीन की सुविधा कराई गई है, जिसमें बच्चे अपने स्नैक्स का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ कॉलेज कैंपस में इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स विंग्स बने हुए हैं, जहाँ पे बच्चे अपना खेल कूद करके अपने शारीरिक रूप से अपनी गतिविधियों को पूरा कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहाँ पे हम प्लेसमेंट कराते हैं, जिसमें मिनिमम स्केल पैकेज जो होती है सैलरी, वो 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक बच्चों को संभावित रूप से मिलती है। सवाल ये है कि नर्सिंग करने चले जाती हैं गर्ल्स, है ना, उसकी फीस भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन फार्मेसी को लेकर उनकी धारणा चेंज हो जाती है। नर्सिंग उनको लगता है कि कैरियर के लिए बेहतर है, जबकि मैं देख रहा हूँ कि नर्सिंग में जॉब में मिनिमम सैलरी क्या है और फार्मेसी में मिनिमम सैलरी क्या है। सर उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। नर्सिंग भी करते हैं बच्चे, 4 साल फार्मेसी, लगभग ड्यूरेशन सेम है। नर्सिंग में लोगों को ये लगता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब स्किल्स जो है या जॉब जो है वो ज्यादा है। फार्मेसी को थोड़ा सा कम समझ पाते हैं।
नर्सिंग की हम बात करें तो कोई भी बच्चियां 4 साल पढ़ने के बाद मिनिमम सैलरी 6,000, मैक्सिमम सैलरी 12,000 होता है। इससे जी, सही कम कहा। और ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं शोषण है बच्चियों का। कहीं ना कहीं। फिर वो शिफ्टिंग, डे शिफ्ट, आफ्टर शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 3 शिफ्ट पे बच्चियों को काम करना पड़ता है। उसके अलावा और नर्सिंग में कोई स्कोप नहीं दिखता लड़कियों के लिए, हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए। लेकिन हम फार्मेसी की बात करें तो हॉस्पिटल तो हमारा है, हॉस्पिटल में भी हमें 12,000 14,000 इट इज अ मिनिमम सैलरी इन द फार्मेसी फॉर एवरी गर्ल्स। उसके बाद एक लाइसेंस आपको मिलेगा, जिस लाइसेंस से आप स्वयं मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, स्वरोजगार पे एक ऑप्शन बनता है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ दवाई बेचने का भी अधिकार मिल जाएगा। हमारा जो स्किल है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इसके साथ में एकेडमिक्स जो है बच्चियों को पढ़ाने को लेकर के, कॉलेज में डिप्लोमा कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, वहां पे बच्चियां ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसीज होती है, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो रेलवे, एसएससीएल, भिलाई स्टील प्लांट, बालको एल्यूमिनियम प्लांट, ये सारे जगह पे फार्मेसी की प्रॉपर वैकेंसीज आती जाती है। लेकिन इस वैकेंसी को ग्रैब करने के लिए हमें कोई प्रॉपर साधन नहीं मिलता, क्योंकि हम ग्रामीण स्तर में जहां तक हम रहे हैं या पढ़े हैं या पढ़ते हैं, तो हमें देख कहा जाता है कि हॉस्पिटल की नौकरी में सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है कि नर्सिंग के अलावा हम बाकी फील्ड के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो मेरे को जहां तक चीजें समझ में आती है वो ये आती है कि लड़कियों के लिए नर्सिंग के कंपेयर में फार्मेसी में थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन मिलता है, अगर हम उस चीज को प्रॉपर वे पे सीखे, पढ़े और जाने तो। इसी तरह और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको भी फार्मेसी के फील्ड में कैरियर बनाना है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।